जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुरुपा हमारे कष्टों को कितने कम में डालते हैं और गुरुपा कभी भी अपने बच्चों को संगत जी मुसीबत में, परेशानी में नहीं देख सकते हैं। तो बस हमें गुरुपा को यही कहना है कि गुरुपा, आप जो भी रास्ता हमें दिखाना चाहते हैं ना, अगर आपको लगता है कि रास्ता हमारे लिए सही है तो आप प्लीज़ हमें उसी रास्ते पर चलाएं, उसी रास्ते पर चलने की हमें मतलब सद्बुद्धि बख्शे कि हम कभी भी आपके खिलाफ ना जा कर के आपकी राह में चलें, आपके बताए हुए नक्शे कदम पर हम चल सकें और हमारी ज़िंदगी संवर सके। प्लीज़ गुरुपा, हमें इतना ब्लेस जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जो आंटी जी मेरा सत्संग सुना रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। हमेशा अपनी कृपा हम सब पर और सारी संगत पर बनाए रखना गुरुपा। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे इस सत्संग को सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कर देना संगत। अब मैं गुरु जी की कृपा से अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद है। जिस तरह से आप सत्संग सुनाते हैं उससे मतलब बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। मैं रोज़ आपका सत्संग सुनती हूँ। जब भी व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, जब नहीं सुन पाती तब मुझे बहुत ही अजीब लगता है, जैसे कुछ ना अधूरा सा रह गया है, कुछ ऐसा लगता है। संगत जी, मुझे गुरु जी के बहुत दिनों से, इनफैक्ट बहुत महीनों से ही मैसेजेस मिल रहे थे कि शुक्राना नहीं किया, शुक्राना जल्दी कर, शुक्राना नहीं कितना तुझे मेरी ब्लेसिंग्स हैं, तो बस शुक्राना कर। अभी तक तूने शुक्राना नहीं किया है। आज तो मुझे अपना सत्संग भेजना ही था, क्योंकि आज जब मैं पूजा करने के लिए बर्तन धो रही थी तो संगत जी मतलब दो पटाखे मैंने देखा, उस पर ओम लिखा हुआ था। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई देखकर, और तभी मैंने मन बना लिया कि आज मैं एकांत में बैठकर अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी अपना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि शुक्राना कैसे करते हैं। मैं तो वीक में एक बार कभी मतलब मीठा प्रसाद, समोसा या चाय प्रसाद बना के गुरुजी के भजन सुनकर उनका ध्यान करके मतलब कर लेती थी, और बाद में प्रसाद अपने हस्बैंड और अपने हाउस हेल्प को खिला देती थी। लेकिन घर पर ही संगत जी करती थी। मैं जहाँ रहती हूँ उस सिटी में आज तक मुझे कभी कहीं सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला है, मौका नहीं हुआ। यहाँ हम बहुत कम लोगों को जानते हैं संगत जी, तो मैं घर में ही सत्संग खुद से कर लेती। लेकिन संगत जी, हाल फिलहाल में ही मुझे पता चला कि सत्संग हम अपना शेयर कर सकते हैं ऐसे भी।
तो संगत जी, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अब करूँगी, तब करूँगी, अब करूँगी, लेकिन देखिए आज मौका मिल ही गया है संगत जी। और मेरे एफ़र्ट्स, इसमें मेरे कोई एफ़र्ट्स नहीं है संगत जी, ये मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद है जो कि उनके सामने बैठ के मैं लिख रही हूँ। मैं आंटी जी आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आपने आपके चैनल के माध्यम से एटलीस्ट मेरे जैसे लोग भी सत्संग सुन सकते हैं, इनफैक्ट शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। संगत जी, ये बात है 2020 की, जब मैं पहली बार गुरुजी से मिली थी। मैंने पहले कई बार लोगों को देखा था स्टेटस लगाते हुए, गुरुजी का शुक्राना करते हुए ऑनलाइन, बट कभी बिलीव नहीं किया था संगत जी, कभी बिलीव नहीं हुआ था। इनफैक्ट सोचा ये एक गुरुजी आए हैं और मतलब ऐसे गुरुजी आए हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं तब बहुत नादान थी, मुझे नहीं मालूम था गुरुजी ही महाशिव हैं। मेरी शादी हुई थी 2020 की शुरुआत में, एंड देन लॉकडाउन लग गया, तो मैं लॉकडाउन ओवर के बाद दिल्ली आई एंड एक फैमिली फंक्शन में हम सब इकट्ठे हुए थे। तब मैंने मेरी एक आंटी के यहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए पहली बार, और बहुत ही पॉजिटिव सुकून था उस हवा में, उस जगह में। एंड तब मैंने पूछा कि ये गुरुजी कौन से हैं, तो आप कब से इनको मानने लग गए हो एंड ऑल, सब कुछ मैंने पूछा संगत जी। तो वो ना संगत जी साइंस एंड मैथ्स के टीचर हैं, वो लाइफ में बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, एंड शी कनेक्ट्स एवरीथिंग विद लॉजिक एंड साइंस। आई वॉज शॉक्ड टू सी हाउ कैन शी हैव फेथ इन समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट आई आस्क्ड हर द सेम, बट उन्होंने मुझे बताया कि मैं बिल्कुल नहीं मानती थी सत्संग में। उन्होंने गुरुजी को बोला था कि आप हो तो प्रूव करो मुझे, एंड देन गुरुजी ने उनको अपनी संगत में जोड़ा संगत जी। उनसे बात करके न जाने क्या हुआ, मैं अगले दिन जाके स्वरूप ले आई बिना किसी को बताए। संगत जी, मुझे नहीं पता था स्वरूप ऐसे नहीं लाते हैं। मेरी नई नई शादी थी, मेरे हस्बैंड मुझे मना नहीं करते कभी किसी चीज़ के लिए। इनफैक्ट मुझे जो करना होता है मैं करती हूँ, एंड ही स्टैंड्स विद मी। संगत जी, स्टार्टिंग में बहुत ही झगड़े हुए थे, स्पेशली कोविड टाइम में, जब सारा रूटीन चेंज हो गया था, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया था। एंड लेकिन जिस दिन गुरुजी घर आए उसी दिन से झगड़े बहुत कम हो गए थे संगत जी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जिनका आशीर्वाद सर पर है, पर उस समय में गुरुजी से उतना ज़्यादा नहीं जुड़ी थी संगत जी। मुझे कई बार गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, महाशिव के रूप में दर्शन दिए हैं, और स्वयं गुरुजी बनकर और शेषनाग के रूप में भी सपने में बहुत बार दर्शन दिए हैं। मुझे कई बार एक बहुत बड़े शिवलिंग दिखते थे संगत जी। मैं अपनी मॉम को बताती थी कि ये सपने क्यों दिख रहे हैं मुझे, तो मुझे मालूम पड़ा बड़े मंदिर के बारे में। वहाँ पर भी जैसे एक शिवलिंग है, एंड जब मैंने ऑनलाइन देखा तो संगत जी मैं हैरान हो गई देखकर, सच में डिट्टो सेम शिवलिंग मेरे को दिखा था संगत जी, डिट्टो सेम मुझे दिखाई दे रहा था। मैं कई बार दिल्ली गई हूँ, लेकिन आज तक बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाई हूँ संगत जी, वहाँ के दर्शन नहीं हो पाए हैं। शायद गुरुजी की कृपा और आज्ञा कुछ और ही होगा, तब जाके संगत जी तब जा पाऊँ। पर मेरा बहुत मन है कि बड़े मंदिर जाने का संगत जी। गुरुजी हम पर बहुत कृपा रही है, गुरुजी की बहुत से सत्संग हैं संगत जी। एक बार हमारा प्लान बना था साउथ इंडिया ट्रिप करने का 2022 में, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड एंड मेरे पेरेंट्स इन लॉ हम सब गए थे, करीब 150 किलोमीटर की ड्राइव करके। मुझे बहुत डर था कि इतनी लॉन्ग ड्राइव मेरे हस्बैंड कैसे करेंगे, दैट टू जिसमें हमने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लेने। संगत जी, मैंने गुरुजी को बोला आप साथ चलिए और प्लीज़ हमारे साथ रहना, हमें हर संकट से बचाना। सारा ट्रिप अच्छा रहा। फिर एक दिन संगत जी
एक दिन सुनसान रास्ते में कार चल रही थी और अचानक से वहाँ बकरियों का झुंड आ गया। सारी बकरियां रोड क्रॉस कर रही थी और कार स्लोली चल रही थी, लेकिन अचानक से उनमें से एक छोटी बकरी वापस कार के सामने आ गई। मेरे हस्बैंड ने ब्रेक लगाया, लेकिन उस बकरी के तब तक चोट लग गई थी और बहुत छोटी थी संगत जी, वो शायद कार की आवाज़ से डर गई थी। संगत जी मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी और उसको कुछ हो ना जाए, और मैंने गुरुजी से प्रे की। इतने में संगत जी वहाँ एक आदमी आया जो सॉरी बोलने लगा कि मैंने बकरियाँ ऐसे अकेले जाने दिया, सॉरी। हमने बहुत मना किया हस्बैंड को बाहर मत उतरना, क्योंकि रास्ता सुनसान था और लैंग्वेज डिफरेंट था, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड कार से उतरे हमारे मना करने पर भी, और उन्होंने उसे मतलब गोदी में ले लिया, जैसे कोई बच्चे को लेते ना वैसे। उसको पानी दिया और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, वो तो उठ के भागने लग गई। उसके मतलब पैर में चोट लग गई थी, गुरुजी ने उसे बचा लिया उसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब इंसिडेंट्स से मेरा विश्वास और ज़्यादा गहरा होता गया गुरुजी के साथ। गुरुजी ज़रूर हैं संगत जी, वो महाशिव हैं। संगत जी कई सालों से मेरा केदारनाथ जाने का बड़ा मन होता था, बट कभी ये नहीं सोचती थी कि जाना ही जाना है। लास्ट ईयर अचानक से गुरुजी ने प्रोग्राम बनवाया एंड हम अपने भैया भाभी के साथ गए। मैं और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम पद यात्रा पे जाएंगे। और संगत जी केदारनाथ की चढ़ाई बहुत ही ऊंची है और बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा है। कई बार मैंने गिव अप करने जैसे वाली भी थी मैं जैसे, वैसे ही मेरे गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। रात में हम मंदिर के पास एक टेंट हाउस में रुके, होटल्स सब बुक थे, वही एक जगह मिली। रात में वहाँ भारी स्नोफॉल हुई, मुझे कोल्ड हो गया, सब सो गए थे और मैं फीवर में कांप रही थी। सब लोग इतने थके हुए थे कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने अपना ब्लैंकेट मुझे दिया, फिर भी मेरे हाथ पर ठंडे ही थे संगत जी। मैंने उनको बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। फिर उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से कनेक्ट किया। शायद रात के 3 बज रहे थे, मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस शायद ये आखिरी रात है। गुरुजी अगर ऐसा है तो चलिए चलते हैं। हाथ पर थोड़ा ठंडे, बॉडी जिसे जल रही थी। केदारनाथ का संगत जी ट्रैक जो करीब 22 किलोमीटर का था, वन साइड वो भी, और मैं भी संगत जी वो करते बहुत ज़्यादा थक गई थी, टूट गई थी, लेकिन उस रात को आराम नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि अब तो सो जा, ज़्यादा मत सोच तू अब। संगत जी सिर्फ मिरेकल गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं कब सोई मुझे नहीं मालूम था। संगत जी मैंने अपनी वॉच में नेक्स्ट डे देखा, मेरी ऑक्सीजन उस रात 64 तक पहुंच गई थी। मैं शायद 4 घंटे सोई होंगी, लेकिन मैं जब उठी तो ऐसा लगा जैसे मानो कुछ है भी नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था। इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद दर्शन हुए, एंड जब हुए तब संगत जी आंखों में आंसू और जुबान पे शुक्राना था। मैं ये सब लिखते हुए इस वक्त भी इमोशनली हो रही हूँ संगत जी। गुरुजी ने हमारी यात्रा बहुत ही सफल करी। मेरे भैया जिनको अस्थमा है, हमें डर था कैसे कर पाएगा पैदल यात्रा, वो बहुत ही इंसिस्ट भी किया था उन्होंने, घोड़ा ले लीजिए, लेकिन उन्होंने भी खुद ही चढ़ाई करी। संगत जी गुरुजी ने उन पर भी कृपा बनाई रखी और हम सब की यात्रा सफल रही। संगत जी इतनी कम उम्र में गुरुजी की कृपा से मेरे 4 में से 3 धाम हो गए हैं, रामेश्वर धाम, केदारनाथ धाम और पुरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। द्वारकाधीश जब गुरुजी चाहेंगे वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ही मेहनत करते हैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करने में, दिन रात मेहनत करते हैं। कोई ना कोई अड़चन आती है, हम स्लो ज़रूर होते हैं पर वीक नहीं होते हैं। गुरुजी मेरी बातें सुनते हैं
एंड तुरंत पूरा कर देते हैं। मैं बिना मेरे मांगे कई बार हमें लगता है गिव अप हो रहा है, बट गुरुजी कभी हारने नहीं देते हैं संगत जी। कुछ पल हम इंसान दुखी होते हैं तो अगले ही पल हमें मुस्कुराने का आशीर्वाद देते हैं गुरुजी। बहुत सारे सत्संग हैं वैसे तो, कई बार जो चीज़ें नहीं मिलती हैं वो ऐसी जगह मिल जाती हैं जहाँ देख चुकी होती हूँ। संगत जी, मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ मैं। गुरुजी आप अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा उन पर बनाए रखना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमारे अधूरे काम जल्दी पूरे कर दीजिए एंड जल्दी हमें भी बड़े मंदिर बुला लीजिए। बस संगत जी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं जल्दी अपना एक दूसरा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं परमजीत गुरु जी की संगत लुधियाना में रहती हूँ। मैं आज पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं पहली बार गुरु जी के संपर्क में अपनी बेटी के जरिए आई थी, वो भी गुरु जी को कुछ महीने पहले ही जानने लगी थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे मिलने। उस दिन शनिवार था और अगले दिन अगले हफ्ते उसने इंग्लैंड जाना था। हम सबको मिलने आई। उसने मेरे बेटे को गुरुजी के बारे में बताया कि ये कोई गुरुजी हैं। मैंने यूट्यूब पर इनके बहुत से सत्संग सुने हैं और मैं इनके मंदिर जाना चाहती हूँ, क्या तू मुझे लेकर चल सकता है? तो वो बोला कि एड्रेस बताओ। चलो देखता हूँ, तुम मुझे एड्रेस बताओ कि कहाँ है तो चले जाएंगे। तो वो बोले कि मुझे भी नहीं पता है, बस इतना है कि डुगरी में गुरुजी का आश्रम करके है। उन्होंने गूगल पर एड्रेस ढूंढा और वो सुबह जाने का कहकर सो गए। संगत जी, अगले दिन हम सब चल पड़े। मुझे भी वो ये कहकर साथ ले गए कि आश्रम है और छुट्टी है, चलो आप भी। मैं ज़्यादा रश में नहीं जा पाती हूँ संगत जी, क्योंकि मैं 2 साल पहले पैरालाइज्ड हो गई थी और ठीक होने के बाद थोड़ा वीक फील करती हूँ अपने आप को। लेकिन बेटी के कहने पर संगत जी मैंने उसको मना नहीं किया और मैं चली गई। बेटी ने गाड़ी में बैठकर गुरुजी बोला कि आपने बुलाया है, अब आप ही रास्ता बताओ, भटकाना मत हमको रास्तों पर मत भटकने देना। और हमें रास्ते पर गुरुजी के स्ट्रीकर वाली गाड़ियाँ मिलती रही, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो रश देखकर हक्के बक्के हो गए संगत जी कि ये क्या, इतना रश, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से अनजान थे, बिल्कुल अनजान थे। हमें नहीं पता था टाइम के बारे में और सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना रश होगा। मेरी बेटी भी घबरा गई संगत जी। और 1 अक्टूबर 2023 का मंथ है और गर्मी भी पूरी लग रही है और लाइन तो पार्किंग से ही स्टार्ट है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मम्मी मुझे मम्मी को यानी कि मुझे कुछ हो गया तो सब फिर उसी को ही बोलेंगे। लेकिन गुरुजी की संगत जी इतनी कृपा रही है कि गर्मी ना तो गर्मी लगी, ना लाइन में खड़े होकर मुझे कोई तकलीफ हुई। हमें लाइन में तितली रूप में दर्शन भी दिए गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वहाँ का नज़ारा स्वर्ग से कम नहीं था संगत जी। बाकी मैं ज़्यादा जानती नहीं थी गुरुजी के बारे में, तो कुछ बोली भी नहीं थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। और हम वहाँ सीधे घर आए और मेरी बेटी बाहर से ही अपने घर चली गई, ये कहकर कि मुझे सीधे अपने घर जाना है, आप मुझे बस स्टॉप पर उतार दो। वहाँ से आकर मैं फिर से संगत जी अपने कामकाज में लग गई और कामकाज में लग गई, लेकिन तब गुरुजी के सत्संग सुनने लग गई थी।
और सारा सारा दिन मैं सत्संग सुनती संगत जी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता। अगले महीने मीन्स नवंबर में मेरी छोटी बेटियों के साथ मैं छोटी बेटियों के साथ दोबारा से गई। तो ऐसा लगा जैसे किसी अपने से मिलने आई हूँ, परिवार समेत किसी अपने से मिलने आई हूँ। फिर वहाँ पर संगत जी मुझे गुरु जी का स्वरूप मिला और मुझे बहुत ही खुशी हुई, बहुत खुश हुई संगत जी मैं कि गुरु जी मेरे साथ चल रहे हैं। मैंने मन ही मन में गुरु जी का शुक्राना किया और हम घर वापस आ गए। इस बार के बाद कुछ संगत जी जैसे अटैचमेंट फील हो रही थी मुझे, और मैं गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। तो एकदम से गुरु नानक जी के बर्थडे वाले दिन मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेनों गुरु नानक रूप विच दर्शन देवांगा। और जैसे ही वो सत्संग ख़त्म हुआ तो मुझे मेरी एक सहेली का कॉल आया कि बहन जी मैंने घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हैं, मेरे पिछले दिनों एक्सीडेंट हो गया है और मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती हूँ, तो क्या आप उनको घर ले जा सकती हो। ये सुनते ही संगत जी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी आप सच्ची कितने पास होकर के सुनते हो, कितने पास होकर रहते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना। फिर 2 दिसंबर को मेरी बेटी यूके से वापस आ गई और अगले टाइम डुगरी माथा टेकने चली गई। और संगत जी मैं भी साथ गई थी, और जैसे हमें मुझे और मेरी छोटी जो बेटियों को स्वरूप मिल चुका था, तो वो स्वरूप लेने चली गई थी संगत जी। तब तक उसके बेटों ने जाकर कार में कॉल लगाकर, कार ऑन करके, की लगाकर ऑन करके छोड़ दिया था, लेकिन कार स्टार्ट नहीं की थी संगत जी। स्वरूप की लाइन लंबी होने की वजह से टाइम लग रहा था, टाइम लग गया, और तब तक कार की बैटरी लो हो गई थी और कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बोला आज तुम सब जल्दी फ्री हो गए हो तो गुरुजी कह रहे हैं थोड़ा रुको। यहाँ मेरा बेटा टेंशन में था संगत जी, अनजान एरिया है, स्टार्ट ना हुई तो क्या होगा। ऊपर से संडे की वजह से संगत जी मार्केट भी बंद होती है। मैं और मेरी बेटी वहीं पार्किंग में बैठ गए संगत जी नीचे, और बोला आज पिकनिक मनाओ यहाँ खेतों में। मेरे धोती जैसे तो वो हंसने लग गई कि नानी ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन दूसरी तरफ जब सभी आसपास के संगत जी जो प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने हेल्प करके देख ली, इंजन चेक किया, वाटर चेक किया, सब कुछ ओके था, पर पता नहीं क्यों संगत जी वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी जब अब जाने दो, लेट हो जाएगा घर पहुंचने में। तभी सेवादार जी वहाँ आए और बोलो जय गुरुजी। हमने जोर से बोला हमने जोर से जयकारा लगाया, जय गुरुजी, और कार स्टार्ट हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी जल्दी बात सुनने का शुक्राना। संगत जी एक दिन मुझे मैसेज आया कि पुत्र आज शाम दी चाह मैं तेरे नाल पीऊँगा। शाम के 5 बजे मैं कामकाज में व्यस्त रही, फिर मुझे याद भी भूल गया कि मुझे क्या मैसेज आया था। मैंने चाय बनाई रोज की तरह, पता नहीं कैसे चाय ज़्यादा बन गई। संगत जी जब मैंने चाय कप्स में डाली तो मेरी बेटी की आवाज़ आई, और घर वालों घर ही हो। संगत जी मैं हैरान हो गई, विदाउट एनी इंटीमेशन, बिना फ़ोन कॉल के, इन्फॉर्मेशन बिना फ़ोन कॉल के अचानक ऐसे कैसे आ गई। मैंने वो एक्स्ट्रा कप वाली चाय उसको दी और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप मुझे मिले भी, और इसके जरिए और आज दर्शन भी आपने इसी के रूप में दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फेब महीने के पहले संडे जब हम डुगरी गए थे, तब शनिवार को मेरा बेटा कहने लगा सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगा, मुझे भूख लग जाती है। और वहाँ लंगर प्रसाद की रोटी जो है वो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट डे वहाँ दर्शन करके लंगर प्रसाद की तरफ गए तो गुरुजी ने उस दिन 2 रोटी बिग साइज़ की
और एक रोटी मक्की की दी, और वो प्रसाद मेरे बेटे से फिनिश ही नहीं हो रहा था। लेकिन मुश्किल से उसने उसको खाया और बार बार गुरुजी से माफ़ी मांगता रहा कि सॉरी गुरुजी सॉरी, मैंने आपको चैलेंज नहीं किया था। लेकिन हम हंस रहे थे कि रात को ये बोला और सुबह ही इसकी भूख के हिसाब से गुरुजी ने रोटियां ही बढ़ा दी, साइज वाइज रोटियां ही बढ़ गई। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मार्च महीने में सब कुछ ठीक ठाक निपट गया, स्वरूप भी मिल गया हमें, चरण स्वरूप। वहाँ से जब हम पार्किंग में पहुँचे तो संगत जी की ऑफ कार मिसिंग। और संगत जी आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हमारा एक रंग आ रहा था, एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। लेकिन फिर मैंने बोला कि गुरुजी दरबार में कुछ खो नहीं सकता है, जहाँ तक वापस जा सकता है या जा चाबी मिल जाएगी। आधे घंटे के बाद वो हंसता हुआ आया कि एक अंकल जी चाबी हाथों में लेकर खड़े थे। उन्होंने बोला अंकल जी मैं तो कब से आपकी वेट कर रहा हूँ। मैंने कहा वो साक्षात दर्शन दे गए हैं बेटा, तेरे को वरना इतनी लाखों की भीड़ में चाबी इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी से अरदास करते हुए सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। संगत जी मेरे बेटे का काम कोरोना टाइम से बहुत अपसेट चल रहा है, गुरुजी उसको कामकाज में फिर से तरक्की दें और फिर मैं शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूं। अब मैं एक बार आप सबके साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरह से मुझे भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि मैं गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं संगत जी बरेली से वर्षा, मेरी जर्नी गुरुजी से अभी जनवरी 2024 से ही शुरू हुई है। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं तब से बहुत पॉजिटिव हो गया है सब कुछ। पहले मैं छोटी छोटी बातों पर संगत जी डर जाती थी और संगत जी पर, लेकिन कुछ वो ऐसा लगता है कि गुरुपा हमेशा मेरे साथ हैं। अभी हम बड़े मंदिर जाने का सोच रहे हैं, पता नहीं गुरुपा कब बुलाएंगे हमें। रोज कबूतर के रूप में, तितली के रूप में, वाइट चोले में रोज गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी। गुरुजी रोज मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं। हमारे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, फिर सत्संग में पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते भी नहीं हैं। फिर एक सत्संग में सुना कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके फ्रेम करवा सकते हैं। फिर हमने होली से पहले गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करा करके करवाया और फिर गुरुजी को होली वाले दिन घर आ गए। हमने गुरुजी का स्वागत किया। ज़्यादा पता नहीं था कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, जैसा गुरुजी ने करवाया वैसे हमने किया संगत जी। हमने कड़ा प्रसाद बनाया और गुरुजी हमारे घर आए। संगत जी जब से गुरुजी घर आए हैं ना, घर में शांति सी रहने लग गई है, लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं और होते ही नहीं है संगत जी। गुरुजी के इतने मैसेज आ रहे हैं शुक्राना कर, पर कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। आज फिर मैसेज आया कि शुक्राना कर, तो आज गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अगर मन उदास ना हो तो उसी वक्त, अगर मन उदास हो ना संगत जी, तो उसी वक्त मैसेज आ जाता है गुरुजी का और फिर मन खुश हो जाता है कि चिंता मत कर, मैं तेरी नाल हूँ, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया है, सदा सुहागन रहे, तू मेरी ती है। जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मैं भी बहुत पॉजिटिव सोचने लगी हूँ। थोड़ी परेशानी है, अभी वो ठीक करेंगे गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी 3 बेटियां हैं, अभी छोटी हैं पर गुरुजी को वो भी बहुत मानती हैं।
तितली दिख जाए तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलने लगती हैं। मेरे अंकल भी जुड़े हैं पर अभी इतना नहीं मानते हैं वो, पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो गुरु जी से अच्छे से जुड़ जाएंगे। और पहला सत्संग में शेयर मैंने किया था कि गुरु जी ने गुलाब की खुशबू के रूप में दर्शन दिए थे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आपकी आवाज़ मुझे और मेरी बच्ची को बहुत पसंद है। वो बोल रही थी मम्मी उन्हीं आंटी जी को भेजना ये सत्संग। पहला सत्संग किसी और को भेजा था। आंटी जी गुरुपा हमसे और गुरुपा और संगत जी कुछ भी गलती हुई हो सत्संग को लिखने में तो माफ़ कीजिएगा, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। गुरु जी से एक अरदास लगाइए संगत जी, गुरु जी वो पूरी हो जाएगी तो मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना है और गुरुपा को हमेशा हमने यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि अब हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुपा अपनी रज़ा में राज़ी रहना हमें सिखाना और हमें हमेशा अपनी छत्र छाया में रखकर हमें ब्लेस करना। गुरुपा हम जो आपके बच्चे ना, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। हम आपके बहुत ही नादान बच्चे हैं। कभी हमारा हाथ मत छोड़ना और कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, क्योंकि हम भटक जाएंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं गुरुपा कि आप हमारा हाथ थामिए। अगर आप हमारा हाथ थामेंगे ना तो हम नहीं कहीं जाएंगे। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा ना तो हम भटक सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है। कोई कहीं से कुछ ज़्यादा दिखेगा तो जहाँ ज़्यादा चमक होगी हम वहीं जाएंगे। इसलिए गुरुपा प्लीज़ हमें अपने साथ रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए मेरे साथ आप मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।